तो इसमें हमको क्या करना है, पुश नोटिफिकेशन सेट करना है। पुश नोटिफिकेशन क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा ज़्यादातर अपने मोबाइल फ़ोन्स में आपके पास ऊपर नोटिफिकेशन आता है और उस पर जब आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद जो भी आपको ऑफर होता है या जो भी नोटिफिकेशन होता है वहां पर आप पहुंच जाते हैं। उसी तरीके से आप अपने वेबसाइट में नोटिफिकेशन सेटअप कर सकते हैं और आपकी वेबसाइट के जो भी यूजर्स हैं अगर वो आपको सब्सक्राइब कर लेते हैं यानी कि आपकी नोटिफिकेशन को अलाउ कर देते हैं तो नेक्स्ट टाइम पर आप उनको जब चाहेंगे तो ब्राउजर पर नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। आपने देखा होगा आपके ब्राउजर में राइट साइड में नोटिफिकेशन आते होंगे, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ पुश नोटिफिकेशन कैसे दिखते हैं। आपने देखा होगा बहुत बार ऐसे करके आता है ना, वेलकम टू पुश अलर्ट, या फिर यहाँ पर अलाउ का ऑप्शन आता है। जब आप इसको अलाउ कर देते हैं या फिर आपके जो भी वेबसाइट यूजर्स हैं वो अगर अलाउ कर देंगे तो यहाँ पर देखो इस तरीके से राइट कॉर्नर में, यहाँ पर राइट कॉर्नर में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलते हैं। आपने देखा होगा अक्सर ये आपके वेबसाइट में इस तरीके से आते होंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो ये सारे नोटिफिकेशंस को अगर आप इनेबल करना चाहते हो या फिर अपने यूजर्स को भेजना चाहते हो तो आज ये सब कुछ कैसे करेंगे ये हम सीख लेते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको आना है अपनी वेबसाइट में। बहुत ही सिंपल और इजी है यूज करना इसको। तो हमारी वेबसाइट थी ज़रूरत.com और इसको हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने अपनी वेबसाइट ओपन कर ली। अब हम क्या करेंगे, WP एडमिन और इसको करेंगे हम लॉगिन। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर हम अपना आईडी पासवर्ड डालते हैं। इतना करने के बाद ये लॉगिन हो गया। अब लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको आ जाना है वन सिग्नल की वेबसाइट पर। वन सिग्नल, ठीक है। यहाँ से हम अकाउंट बनाते हैं वन सिग्नल का। गूगल पर आपको सर्च करना है वन सिग्नल, तो onesignal.com वेबसाइट पर आना है। यहाँ से हम लोग अपना चाहे तो मोबाइल पर पुश नोटिफिकेशन, क्रोम ब्राउजर पर या फिर अदर ब्राउजर पर अगर हम नोटिफिकेशन भेजना चाहते हैं तो हम यहीं से भेजेंगे, ठीक है। अब इसके लिए आपको करना क्या है, वन सिग्नल की वेबसाइट पर आने के बाद आपको इसमें एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अगर आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर लिखा है मैक्सिमाइज योर इंगेजमेंट और मिनिमाइज योर चर्न। अच्छा, इससे फायदा क्या है नोटिफिकेशन सेटअप करने से, कि अगर आप ये नोटिफिकेशन सेटअप कर लेते हैं तो आपके जो भी वेबसाइट के यूजर्स हैं जो आपकी वेबसाइट पर आए हुए हैं, अगर उन्होंने अलाउ कर रखा है तो आप जब चाहें उनको तब नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। इससे आपका ऐड का कॉस्ट कम हो जाएगा। सपोज करो ऐसी ऑडियंस जो आपके ऑलरेडी विजिटर हैं तो आप नहीं चाहोगे ना कि उनको दोबारा से कोई चीज मैसेज भेजने के लिए, नोटिफिकेशन भेजने के लिए आप पैसा खर्च करो, ऐसा तो नहीं चाहोगे। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो यहाँ पर ये हमको एक नोटिफिकेशन भेजा है ना, अगर हम यहाँ गेट नोटिफाइड पर क्लिक कर देंगे तो नेक्स्ट टाइम पर वन सिग्नल हमको नोटिफिकेशन भेजता रहेगा। हम नो थैंक्स पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा। यहाँ पर देखो सब्सक्राइब टू नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे, अलाउ पर क्लिक करेंगे तो इसके जितने भी वेबसाइट के नोटिफिकेशन है वो हमको मिलते रहेंगे। किसके? वन सिग्नल के, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले क्लिक करेंगे गेट स्टार्टेड नाउ पर, और गेट स्टार्टेड नाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। ये हमारी ईमेल आईडी हमने डाल दी, यहाँ पर पासवर्ड में हमने कुछ डाल दिया, यहाँ पर कंपनी नेम पूछ रहा है तो यहाँ पर हमने डाल दिया नारायण IT, ठीक है। और यहाँ पर हम इसके टर्म्स को कर लेते हैं अग्री। आप चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं या फिर लॉग इन विद गूगल से भी कर सकते हैं। तो हम लॉग इन विद गूगल भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने अपना ईमेल आईडी सेलेक्ट करा और सेलेक्ट करने के बाद ये देखो हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया। अब इसको हम मे बी लेटर कर देते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे पेड प्लान्स भी हैं बट हमारा सारा काम फ्री से हो जाएगा जो हमें अभी रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसमें आपको पर्सनलाइजेशन मिल जाएगा, API एक्सेस भी मिलेगा, AB टेस्टिंग भी मिलेगा, ठीक है, GDPR भी है, इंटेलिजेंट डिलीवरी भी है। तो इतना ही हमें रिक्वायरमेंट है तो हम यहाँ पर फ्री वाला ही अकाउंट क्रिएट करेंगे। और उसके बाद में पूछ रहा है कि विच कैटेगरी बेस्ट डिस्क्राइब योर रोल, है ना, कौन सी कैटेगरी रहेगी। तो यहाँ पर हम मार्केटिंग ले लेते हैं। व्हाट इंडस्ट्री, इंडस्ट्री कौन सी है तो यहाँ पर हम इंडस्ट्री ले लेते हैं B2B, ठीक है। बाकी आपको जो भी सेलेक्ट करना है आप कर सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर हमने डाल दिया ड्राइव, विजिट, वेबसाइट, कुछ भी ले लिया हमने और कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया। ये तो बस इनका वो है। और यहाँ पर पूछ रहा है कि नेम ऑफ योर ऐप एंड वेबसाइट, आपकी वेबसाइट का नाम क्या है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया ज़रूरत। आपकी वेबसाइट का जो भी नाम है वो आप डाल सकते हैं।
इतना करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ और चीज़ें आती हैं सेटअप करने के लिए। सेटअप मैसेजिंग चैनल ऐप और ऐसे करके सब आ रहा है। हम यहाँ पर कंप्लीट लेटर पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाता है। एक बार दोबारा से हम डैशबोर्ड पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा वन सिग्नल पर अकाउंट तो क्रिएट हो गया है। अब हम सेटअप प्लेटफॉर्म पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेटअप प्लेटफॉर्म पर क्लिक करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है कि यार आप ये नोटिफिकेशन कहाँ पे भेजना चाहते हैं, आईओएस डिवाइस में भेजना चाहते हैं या फिर आप एंड्रॉयड ऐप है कोई, या फिर आपका वेब है, वेब का मतलब क्रोम ब्राउजर, वेब ब्राउजर, जितने भी लैपटॉप में या मोबाइल में ब्राउजर ओपन थे, ईमेल, एसएमएस, विंडोज, मतलब हर जगह पर नोटिफिकेशन भेजने के ऑप्शन ये हमको अलाउ करता है। तो हमको कहाँ पे करना है, वेब पे। तो हम यहाँ पर वेब क्लिक करेंगे और ऐसा करने के बाद यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि आपकी साइट का नाम क्या है। उसके पहले यहाँ पर देखो पूछ रहा है कि आपको ये कौन सी वेबसाइट पे करना है, कोई टिपिकल वेबसाइट है, कस्टम कोडेड वेबसाइट है या वर्डप्रेस का है। तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, वर्डप्रेस। वर्डप्रेस लेने के बाद फिर से यहाँ वर्डप्रेस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपनी वेबसाइट का नाम डालेंगे, यहाँ पर अपनी साइट यूआरएल डालेंगे। तो साइट का जो भी आपका यूआरएल है वो आप कॉपी करके यहाँ पर डाल सकते हैं, ये हमने डाल दिया। उसके बाद है ऑटो रीसब्सक्राइब, आप ये कर सकते हो। डिफॉल्ट आइकन यूआरएल, अगर आप नोटिफिकेशन भेजते हो तो नोटिफिकेशन भेजते टाइम अपनी वेबसाइट का कोई आइकन भेजना चाहते हो तो आप यहाँ पर वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप अपनी वेबसाइट या जो भी लोगो वगैरह है उसको आप लगा सकते हो। तो देखिए हमारे पास अगर कोई लोगो पड़ा होगा तो वो मैं डाल देता हूँ, ठीक है। चलो मैं टेम्परेरी ये वाला लोगो डाल दिया, ठीक है। तो अब जब भी हम नोटिफिकेशन भेजेंगे तो हमारा ये वाला बाय डिफॉल्ट लोगो बन करके जाएगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। माई साइट इज नॉट फुल्ली HTTPS, तो ऐसा नहीं है, हमारी वेबसाइट पूरा सिक्योर है। उसके बाद कह रहा है एडवांस पुश नोटिफिकेशन, ये सफारी सर्टिफिकेट के लिए है। तो अगर आपको सफारी ब्राउजर पे भी भेजना है तो इसको ऑन करके आपको सफारी का प्राइवेट की और प्राइवेट की का पासवर्ड डालना पड़ेगा। ये आपको क्लाउडफ्लेयर से भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम ये सेटअप करना नहीं बता रहे हैं। सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर हमको क्या मिल गया, ऐप आईडी, ऐप की और सफारी का वेब आईडी, ये 3 चीजें मिली है। अब हमको करना क्या है, हमको आना है अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट में। अब हम वर्डप्रेस की वेबसाइट को वन सिग्नल से कनेक्ट करेंगे। डन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्लगइन में आएंगे और ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम होगा वन सिग्नल, ठीक है। वन सिग्नल हम यहाँ पर सर्च करते हैं और सर्च करके देखेंगे कि इनका प्लगइन है। ये देखो आ गया यहाँ पर पहले नंबर पर वन सिग्नल वेब पुश नोटिफिकेशन, ये प्लगइन है। इस प्लगइन को आपको कर लेना है इंस्टॉल। इस प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद में, अच्छा अभी देखो यहाँ पर हम अगर अपनी वेबसाइट को ओपन करते हैं ना तो सिंपल वेबसाइट ओपन होती है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है और कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको हम कर लेंगे एक्टिवेट, ठीक है। और ये हमारा एक्टिवेट हो गया है और एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पर देखो वन सिग्नल पुश नोटिफिकेशन एक्टिवेट का ऑप्शन आ रहा है। लेफ्ट साइड में आप आइएगा तो यहाँ पर आपको नीचे मिलेगा वन सिग्नल पुश का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है क्रिएट अकाउंट करना है, ये आपको सेटिंग डालना है, ये सारा कुछ बता रहा है। हम लोग आएंगे कॉन्फ़िगरेशन में और कॉन्फ़िगरेशन में आपसे क्या मांग रहा है, ऐप आईडी, एपीआई की और सफारी का वेब आईडी, ठीक है। इन तीनों चीजों को हम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे ताकि हमारा जो वन सिग्नल है वो हमारी वेबसाइट से कनेक्ट हो जाए। तो आपको बस कॉपी पेस्ट करना है, ये हमने कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर डाल दिया। नीचे आना है आपको, इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करने, कहीं पर कोई चेंज नहीं करना। ये कैसे दिखाना चाहते हो इसका आप डिजाइन वगैरह भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। और जो भी आपको यहाँ पर सेटिंग में ऑटोमेटिकली प्रॉम्प्ट न्यू ये कह रहा है रिकमेंडेड है, तो इसको हम ऑन कर लेते हैं। कस्टमाइज द सब्सक्राइब बेल, बेल का आइकन का पोजीशन अगर आपको चेंज करना है, साइज चेंज करना है ना, ये सारी चीजें आप चेंज कर सकते हैं। तो ये अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आपको काफी सारे मैसेज दिए गए हैं कि सब्सक्राइब टू नोटिफिकेशन लिखा है, यू हैव सब्सक्राइब टू नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर क्या क्या मैसेज दिखाना है वो आप सेट कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर कुछ नहीं सेट करेंगे। आप देखो इस तरीके से दिखेगा, जैसे ही कोई बंदा हमारे ब्लॉग को खोलेगा यहाँ पर नोटिफिकेशन आएगा, कंटिन्यू अलाउ का ऑप्शन आएगा और इस तरीके से सारी चीजें आ जाएंगी। तो यहाँ पर हम कोई चेंज अभी नहीं कर रहे हैं और यहाँ पर जस्ट हम सेव पर क्लिक करेंगे और सेव पर क्लिक करने के बाद हमारा
ऑलमोस्ट सेटिंग हो गया होगा। अब हम आएंगे गो टू माई वेबसाइट पे, जरा क्लिक करते हैं और ये हमारा वेबसाइट ओपन हो गया। यहाँ पर हम फिनिश पर क्लिक करते हैं। अब मेरे हिसाब से कि हमारा सेटिंग हो गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आपको दोबारा से डैशबोर्ड पर आना है और यहाँ पर अभी भी सेटअप का ऑप्शन आ रहा है, ऐसा क्या हुई है। ये सारा कुछ हो गया, ठीक है, सेव पर क्लिक कर दिया, ठीक है, डन। तो मेरे हिसाब से तो सारा हो गया है। एक बार फिर से हम फिनिश पर क्लिक करते हैं और अब हम आएंगे मैसेज पर, ठीक है। अब हमको क्या करना है, मैसेज भेजना है। अच्छा, अब हम ये वेबसाइट अगर ओपन करते हैं, अब देखते हैं अब हमारे पास अलाउ करने का ऑप्शन आ रहा कि नहीं आ रहा। देखो ये मैंने वेबसाइट ओपन करी और वेबसाइट ओपन करने के बाद देखो यहाँ पर आ गया ना, CRM लोगो हमने लगाया था, यहाँ पर लिखा है वी वुड लाइक टू शो यू नोटिफिकेशन फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट। अब यहाँ पर कोई भी बंदा जो अलाउ करेगा उसको मैं नोटिफिकेशन भेज सकता हूँ। तो आप में से काफी सारे लोग इसको, हमारी वेबसाइट zerodot.com ओपन करिए और इसको अलाउ पर क्लिक करिए, है ना। जब आप क्लिक करेंगे तो अभी हम नोटिफिकेशन आपको भेजेंगे और दिखाएंगे कि क्या इसका फायदा है। तो आप यहाँ पर अलाउ पर क्लिक कर लीजिए, सभी लोग ओपन करिए और अलाउ पर क्लिक कर लीजिए। कर लिया अलाउ। अच्छा, यहाँ पर देखो एक बार हम इसको रिफ्रेश करेंगे, अपने डैशबोर्ड पर आएंगे। देखो यहाँ पर अभी दिखा रहा है एक्टिव सब्सक्राइबर 0 है, हो सकता है थोड़ा लेट में आए, बट यहाँ पर एक्टिव सब्सक्राइबर 0 दिखा रहा है। यहाँ पर आ जाना चाहिए था। चलो एक बार हम मैसेज भेजते हैं फिर देखते हैं, है ना, ठीक है। तो जितने ज्यादा लोग सब्सक्राइब करते जाएंगे यहाँ पर हमको दिखता जाएगा। तो अब हमको क्या करना है, अब हमें भेजना है मैसेज। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वन सिग्नल मेन वेबसाइट पर आ जाना है, वन सिग्नल वाली, ओपन डैशबोर्ड पर क्लिक करना है, ठीक है। अब देखो जिन 2 लोगों ने सब्सक्राइब किया है उन्हीं 2 लोगों को नोटिफिकेशन दिखेगा। यहाँ पर डैशबोर्ड जैसे ही ओपन करा, सब्सक्राइब करते ही यहाँ पर हमको पूरा डिटेल दिखेगा, कितने लोग सब्सक्राइब किए हैं, मंथली कितने एक्टिव यूजर हैं, कुछ सब्सक्रिप्शन कितने लोगों ने एक्टिवेट कर रखा है, ठीक है। यहाँ पर आपको पूरा रिजल्ट दिखेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर न्यू मैसेज पर क्लिक करेंगे और न्यू पुश पर क्लिक करेंगे, क्योंकि हम नया पुश नोटिफिकेशन भेजने जा रहे हैं। और यहाँ पर अपने मैसेज का कोई भी नाम डाल देते हैं, जैसे हमने यहाँ पर डाल दिया वेलकम, ठीक है। अब यहाँ पर सेंड टू सब्सक्राइब यूजर हमने लिखा, किसको भेजना है, हमको सब्सक्राइब यूजर को भेजना है। उसके बाद यहाँ पर टाइटल आपको क्या डालना है, तो हमने यहाँ पर डाल दिया, मान लो हम चाहते हैं कि जितने भी नए यूजर आए उनको हम अपने यूट्यूब चैनल पे ले जाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, ठीक है। यहाँ पर हम डाल दिया गेट लेटेस्ट ऑफर्स वीडियोस एंड अपडेट्स, ठीक है, ये हमने डाल दिया। तो यहाँ पर आप देखो आपको दिख भी रहा कि किस तरीके से नोटिफिकेशन जाएगा। तो यहाँ पर लिखा गया सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, गेट लेटेस्ट ऑफर वीडियोस एंड अपडेट, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना मैसेज कस्टमाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपने जो इमेज ये लगाई है ना, इस इमेज को चेंज भी कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हमने ये वाली लगा दी, बट आप इसको चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं अपलोड इमेज पर क्लिक करके। उसके बाद यहाँ पर लॉन्च यूआरएल का ऑप्शन है। लॉन्च यूआरएल का ऑप्शन का मतलब क्या है कि जब कोई बंदा उस पर क्लिक करेगा, उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करेगा, तो उसको हम कहाँ पर भेजना चाहते हैं। तो मान लो हम अपने यूट्यूब चैनल पर भेजना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपने यूट्यूब चैनल को ओपन करेंगे और ये यूआरएल हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है। अब ये हमने डाल दिया लॉन्च यूआरएल में, यानी कि जैसे ही कोई बंदा इस पर क्लिक करेगा कहाँ चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्लेटफॉर्म सेटिंग्स का ऑप्शन है, इस पर जाएंगे तो हम गूगल क्रोम के लिए अलग आइकन, अलग इमेज, अलग बैज लगा सकते हैं। सेंड टू सफारी, सेंड टू एज, सेंड टू मोजिला फायरफॉक्स, यहाँ पर आपको आइकन वगैरह अपलोड करने के कई सारे ऑप्शन है। एडवांस पर आना है, ये सब हमें कुछ करना नहीं, चेंज है ना। टाइम टू लाइव है आपका, प्रायोरिटी आप सेट कर सकते हो कि हाई प्रायोरिटी पे भेजना है कि लो पर, ठीक है। और बाकी हमें कुछ सेट नहीं करना है। यहाँ पर आएंगे डिलीवरी शेड्यूल का ऑप्शन है। इससे क्या फायदा है, इससे ये फायदा है कि व्हेन शुड द मैसेज स्टार्ट सेंडिंग। तो एक है इमीडिएटली, एक है स्पेसिफिक टाइम, यानी कि आप चाहो तो तुरंत के तुरंत भेज सकते हो। दूसरा आप क्या कर सकते हो, शेड्यूल कर सकते हो कि आपने सेट करके डाल दिया कि शाम को जाएगा, तो ऑटोमेटिक शाम को ये नोटिफिकेशन सबको चला जाएगा। अब ये सब कुछ फ्री है, तो हमने अभी मान लो इमीडिएटली पर डाला। उसके बाद यहाँ पर आपको
ऑप्शन मिलता है सेंड टू एवरीवन एट द सेम टाइम। अब देखो, मान लो कि 100 सब्सक्राइबर है मेरे पास, तो उसमें से 100 के 100 ऑनलाइन नहीं है, उसमें से 50 लोग हैं जो अभी उनका सिस्टम बंद है, 50 लोगों का नेट नहीं चल रहा है, जो भी है 50 लोग हैं जो ऑनलाइन है। तो यहाँ पर कह रहा है कि आपके जो 100 के 100 सब्सक्राइबर हैं उनको सबको एक साथ में भेजना है, पहला तरीका। दूसरा है इंटेलिजेंट डिलीवरी। इंटेलिजेंट डिलीवरी में क्या होता है कि उनको नोटिफिकेशन तब जाएगा जब वो ऑनलाइन आएंगे। अगर हमने पहला वाला ऑप्शन ले लिया तो सबको नोटिफिकेशन चला जाएगा, वो ऑनलाइन हो या ना हो, यानी कि जो लोग ऑफलाइन है वो आपका नोटिफिकेशन मिस कर देंगे। लेकिन इंटेलिजेंट डिलीवरी में क्या फायदा है, एक है कस्टम टाइम पर यूजर टाइम जोन, यानी कि आप यहाँ पर अपने टाइम के हिसाब से उनको भेज सकते हैं। ठीक, तो ये सारा है। तो हम लोग ज्यादातर केस में क्या लेंगे, इंटेलिजेंट डिलीवरी लेंगे। अभी के लिए हम ले लेते हैं सेंड टू एवरीवन एट द सेम टाइम, और इसको करेंगे रिव्यू एंड सेंड। यहाँ पर हमको पूरा दिखाएगा कि दो हमारे पास सब्सक्राइबर हैं, इस चीज पर हमें भेजना है, ये भेजना है, और हम सेंड मैसेज पर क्लिक करेंगे। अब देखो, जैसे ही हम सेंड मैसेज पर क्लिक करेंगे यहाँ पर सक्सेस का ऑप्शन आ गया, और यहाँ पर कितने लोगों को भेजा गया है, 2 लोगों को आ गया। अब नोटिफिकेशन आ भी गया होगा, उस पर क्लिक करो, नोटिफिकेशन पर क्लिक करो, यूट्यूब पे आ गए, है ना। तो ये इसका फायदा है। अच्छा, जैसे ही आपने क्लिक करा, देखो इधर हमारे पास ये भी डेटा आएगा कि कितने लोगों ने क्लिक किया है हमारे नोटिफिकेशन पर, यानी कि इसका CTR कितना है। तो यहाँ पर देखो, हम इसको रिफ्रेश करते हैं, और रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर देखो CTR कितना है, 50%, यानी कि 2 में से केवल 1 लोगों ने उस पर क्लिक करा है। ठीक है, और नीचे आपको बहुत सारी डिटेल दिखेंगी, कितने डिलीवर हुए, कितने फेल्ड हुए, कितने रिमेनिंग है, कितने कोलैप्स हो गए। यहाँ पर आपको अलग अलग डिटेल दिखेगी, किस किस ब्राउजर पर कितने कितने लोग देखे। और इनका अगर पेड लेंगे तो आपको और ज्यादा डिटेल मिलेगी, बट मुझे लगता है इतना सफिशियंट है आपके लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप वन सिग्नल पुश नोटिफिकेशन अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में फ्री में सेटअप कर सकते हैं, फ्री में लोगों को नोटिफिकेशन भेज सकते हैं, और अपना पैसा बचा सकते हैं रीमार्केटिंग में, ईमेल भेजने में, या जो भी आप यूजर्स को कोई ऑफर नोटिफिकेशन अपडेट भेजना है उसमें जो आप पैसा खर्च करेंगे, तो जो भी आपके वेबसाइट विजिटर्स हैं उनको आप बार बार पैसा ना खर्च हो, सो दैट आप इसको जरूर से जरूर सेटअप करके रखें। जो भी आपके सब्सक्राइबर होंगे उनको आप ऑफर्स यहाँ पर भेज सकते हैं।